क्या मनीष तिवारी और शशि थरूर के बाद अब पी चिदम्बरम कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं? आखिर पी चिदम्बरम क्यों एक के बाद ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व असहज हो रहा है? कांग्रेस के अंदर के ही लोग ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो पार्टी के लिए परेशानियां खड़ी कर रही हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में खुशवंत सिंह के नाम पर एक लिटरेचर फेस्टिवल था। पी चिदम्बरम पहुंचे। अब देश के ये वित्त मंत्री रह चुके हैं, होम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो पी चिदम्बरम वहां पहुंचे और उन्होंने क्या बयान दिया, गौर करिए। पी चिदम्बरम ने क्या कहा? पी चिदम्बरम ने कहा ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये केवल इंदिरा गांधी का फैसला नहीं था, उन्होंने इसकी कीमत जान देकर चुकाई। आगे पी चिदम्बरम ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर आप जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, सिख धर्म के जो सबसे पवित्र स्थल है उस पर सैन्य कार्रवाई हुई थी, वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार। और उसके बारे में पी चिदम्बरम ने ऐसा बयान दिया है जो कांग्रेस की लीडरशिप को असहज कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद क्या हुआ। उसी की वजह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई और इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़के। तो जब जब सिख विरोधी दंगों की बात होगी, इंदिरा गांधी की हत्या की बात होगी, तब तक उसके बैकग्राउंड में एक ही नाम होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ये वो नस है जिसको कांग्रेस दबाना नहीं चाहती। अब पी चिदम्बरम ने अभी 26/11 वाली बात कही थी और अब ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र छेड़ के उन्होंने कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये उनको ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि चिदम्बरम जी, आप हो तो कांग्रेस में, लेकिन आप बातें ऐसी कर रहे हैं जो कांग्रेस को परेशान कर रही हैं, असहज कर रही हैं। अब चिदम्बरम की बात को हम जरा डिटेल में समझते हैं, इसके असर को, और आखिर क्यों चिदम्बरम के बयान से कांग्रेस की बड़ी फजीहत भी हो रही है। देखिए, 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला केवल इंदिरा गांधी का नहीं था, यह सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और सिविल सेवा का सामूहिक निर्णय था। क्या आप इसका दोष केवल इंदिरा गांधी को देंगे? यह कहा है, यह पूरी बात का निचोड़ है जो पी चिदम्बरम ने कहा है। कांग्रेस में हल्ला मच गया क्योंकि 1984, एक तो उसके लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व माफी भी मांग चुका है 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। देखिए ऑपरेशन, अब इस खबर को समझना है तो इस लाइन को जरूर गौर करिएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बीते 6 महीने में दूसरी बार बड़ा बयान आया है। इससे पहले 4 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वह कहते नजर आए थे कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलती थी। जो भी गलतियां 80 के दशक में कांग्रेस से हुई, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। मैं फिर कहता हूं, ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक घटना नहीं है, यह घटना जुड़ती है इंदिरा गांधी की हत्या से और इंदिरा गांधी की हत्या जुड़ती है दिल्ली में सिख विरोधी दंगे से। तो इसलिए राहुल गांधी ने कलेक्टिवली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिसमें कांग्रेस के नेता, सिख विरोधी दंगे में कांग्रेस के नेता जो इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बहुत करीबी थे, उनमें आज तक केस चल रहे हैं उन नेताओं पर। तो ये अब बड़ी बात यह है कि लगभग वही बात तो कह रहे हैं राहुल गांधी। अगर पी चिदम्बरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से इंदिरा गांधी को अलग किया, उनका यह कहना है कि भाई ये इंदिरा गांधी का निर्णय नहीं था। मैं आपको एक बात बताता हूं, 2014-15 के आसपास प्रणब मुखर्जी ने किताब लिखी थी, शायद द इंदिरा गांधी ईयर्स, द टर्बुलेंट ईयर्स, ऐसे कुछ किताब का नाम था, मैं भूल रहा हूं, पर नाम यही था, नाम और बाइलाइन यही थी। उस किताब में प्रणब मुखर्जी ने इमरजेंसी जैसे एक कलंक से इंदिरा गांधी को मुक्त कर दिया था। प्रणब मुखर्जी ने इमरजेंसी के लिए सिद्धार्थ शंकर रे को जिम्मेदार ठहरा दिया था, प्रणब मुखर्जी ने। अब उसी तरह पी चिदम्बरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए इंदिरा गांधी को नहीं, बल्कि ये तमाम फिगर है, तमाम कारक हैं, तमाम फैक्टर्स हैं, उनको कहा है कि भाई ये कलेक्टिव डिसीजन था, कोई इंदिरा गांधी का डिसीजन नहीं था। पी चिदम्बरम के इस बयान का पंजाब से भी विरोध आया है। सिखों से जुड़ी संस्थाएं कह रही हैं कि उसके लिए इंदिरा गांधी जिम्मेदार थी।
ये जो पी चिदम्बरम ने कहा है, इन्होंने आधा सच बताया है, यानी इस बयान को भी पूर्णतः सहमत नहीं है पंजाब के सिख संगठन। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राशिद अल्वी हैं कांग्रेस के नेता, कह रहे हैं चिदम्बरम को पार्टी के खिलाफ बयान देने को मजबूर किया जा रहा है। पी चिदम्बरम को, मतलब एक आदमी, बीजेपी की शिकायत है कि भाई चिदम्बरम उन नेताओं में से भी थे जो हिंदू टेरर वाली जो एक शिगुफा छोड़ा गया था यूपीए शासन के दौरान, जिसमें सुशील कुमार शिंदे थे, इस शिगुफेबाजी में पी चिदम्बरम भी थे। तो पी चिदम्बरम बीजेपी जब विपक्ष में थी तभी से इसके निशाने पर थे, और अब राशिद अल्वी कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम की जरूर कोई मजबूरी है, इनको बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। राशिद अल्वी को फिर खुल के बताना चाहिए कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके लिए पी चिदम्बरम, जो देश के न जाने 3 या 4 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं, देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, ऐसे ताकतवर आदमी को कौन दबा सकता है और किस वजह से दबा सकता है, यह क्लियर करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को और खासकर राशिद अल्वी को। अब देखिए, पी चिदम्बरम ने यह बयान दिया हिमाचल प्रदेश में खुशवंत सिंह के नाम पर एक लिटरेचर फेस्टिवल था। पार्टी के एक टॉप सोर्स, यानी कांग्रेस पार्टी के एक टॉप सोर्स ने बताया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को इंदिरा गांधी की गलती बताए जाने के बाद से पी चिदम्बरम से पार्टी के साधारण कार्यकर्ता से लेकर पार्टी हाईकमान तक नाराज है। जबकि पी चिदम्बरम क्या कह रहे हैं कि अकेले इंदिरा गांधी का निर्णय नहीं था, साझा निर्णय था। एक वरिष्ठ नेता जिसे कांग्रेस से सब कुछ मिला उसे सोच समझकर बोलना चाहिए, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। बार बार ऐसी बयानबाजी करना ठीक नहीं जो पार्टी को शर्मिंदगी में डाले। हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्यिक उत्सव में बोलते हुए पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को कट्टरपंथी तत्वों के नियंत्रण से छुड़ाने के लिए गलत रास्ता चुना था। मतलब जो सैन्य विकल्प था, जो मिलिट्री एक्शन था, उसको पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि यह गलत निर्णय था, दूसरे तरीके भी थे। क्या पी चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई होगी? ऑपरेशन ब्लू स्टार पर दिए बयान से लेकर नाराज है कांग्रेस का आला कमान। अब आला कमान कौन है कांग्रेस में, आप भी समझते हैं, और 2 लोगों को छोड़कर कांग्रेस में डिसीजन लेने की जो क्षमता है, जो हिम्मत है, वो किसी में नहीं है। वो 2 नाम है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ये 2 चाहेंगे तो ही कुछ एक्शन होगा। तो इसलिए पी चिदम्बरम, जो एक समय कांग्रेस के, मतलब सोनिया गांधी के, अगर आप फेवरेट 4 का नाम लीजिए यूपीए शासन के दौरान, तब उनमें एक नाम पी चिदम्बरम का आता था। और जब आर्थिक सुधारों की बात आई थी 1991 से 1996 में, जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, बड़ा बोल्ड फैसला लिबरलाइजेशन का मनमोहन सिंह ने लिया था, उदारीकरण का, तब कांग्रेस के कई नेताओं ने मनमोहन सिंह से किनारा कर लिया था, उनके फैसले के साथ नहीं थे। इकलौते पी चिदम्बरम थे जो मनमोहन सिंह के साथ खड़े थे। यानी कांग्रेस की अगर बात करें तो पी चिदम्बरम कांग्रेस के एक पिलर रहे हैं उस दौर से जब कांग्रेस लड़खड़ा रही थी, क्योंकि 90 के दौर में नरसिम्हा राव ने अल्पमत की सरकार चलाई थी। अब चिदम्बरम ने कुछ दिन पहले ऐसा क्या बयान दिया था जिसकी वजह से कांग्रेस की बड़ी फजीहत हुई थी? चिदम्बरम बोले 26/11 के बाद दबाव था, बीजेपी ने कांग्रेस को बताया पाकिस्तान समर्थक। 26/11 का जो अटैक था, करीब 250 लोगों की जान गई थी। पाकिस्तानी आतंकी भारत की जमीन पर आए समंदर के रास्ते से, और आपने देखा कैसे कत्लेआम मचाया था। पूरे देश की आंखों में खून दौड़ रहा था कि अब पाकिस्तान से इंतकाम लेना है। लेकिन पी चिदम्बरम ने पूरी बात बताई कि कैसे कोंडोलीजा राइस, जो अमेरिकी विदेश मंत्री थी, वो अचानक भारत आई, कहीं नहीं बहुत दबाव है, पाकिस्तान पे कोई एक्शन मत लीजिएगा, ये सब बातें हुई पिच। और उसी बीच भारत के गृह मंत्री बदल दिए गए, शिवराज पाटिल की जगह पी चिदम्बरम को बना दिया गया। तो पी चिदम्बरम कहे मैं तो बदला लेना चाहता था, लेकिन हम पर अमेरिका का बहुत ज्यादा दबाव था। अब पी चिदम्बरम ने ये बातें किसी और समय कही होती तो चलो ठीक है, बवाल कम होता। अब जब डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर, वीजा नीति को लेकर मोदी सरकार पर लगातार कांग्रेस हमलावर है, कह रही कि आप तो ट्रंप के दबाव में आ गए, आप तो अपने दोस्त के दबाव में आ गए, आप तो अमेरिका के दबाव में आ गए।
चिदम्बरम ने बता दिया कि आप भी अपने दबाव में आए थे, कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिया एक बयान से कि आप भी 26/11 के हमले के बाद दबाव में आ गए थे, वो भी अमेरिकी दबाव में। और सीजफायर भी जोड़ लीजिए, सीजफायर, कथित सीजफायर को लेकर कांग्रेस हमलावर है कि भाई ट्रंप ने कहा तो सीजफायर कर दिया, जबकि भारत सरकार का कहना है कि मध्यस्थता हमने सीजफायर में किसी की नहीं स्वीकार की थी, वो तो पाकिस्तान की तरफ से ही पहले आया था कॉल कि बस करो, हो गया। तो ये था। अब क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, हमने पाकिस्तान को अछूत बना दिया था 26/11 के बाद। सरकार के एक्शन पर पवन खेड़ा की सफाई, यानी चिदम्बरम जब बयान दिया था कि भाई हम पे बहुत दबाव था अमेरिका का, बदला लेना मैं चाहता था लेकिन अमेरिकी दबाव की वजह से हम लोग ऐसा नहीं कर पाए। पवन खेड़ा ने कहा कि हमने पाकिस्तान को अछूत बना दिया था। कैसा अछूत बना दिया था आपने? 2008 में अटैक हुए, 2011 के वर्ल्ड कप में मोहाली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी आते हैं, मनमोहन सिंह से हाथ मिलाते हैं, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल साथ में बैठ के देखते हैं। इसे अगर अछूत बनाना कहते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता कि दोस्त या दुश्मन बनाना किसे कहते हैं। पी चिदम्बरम, देखिए क्या होता है, हर पार्टी में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कुछ वक्त बाद ब्लंडर कर जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं। छोड़िए, अरुण शौरी को देखिए। अरुण शौरी बीजेपी के, जब एनडीए सरकार थी, मतलब उनका पत्रकार वाला बैकग्राउंड था, वाणिज्य मंत्री रहे, बड़े ताकतवर मंत्री माने जाते थे अरुण शौरी। कम्युनिस्ट के खिलाफ बहुत सी किताबें लिखी, पर अब देखिए, अब वो सावरकर के खिलाफ ही किताब लिख रहे हैं। एनडीए के, बीजेपी के बड़े पावरफुल मिनिस्टर माने जाते थे। इसी तरह यशवंत सिन्हा कितने बड़े क्रिटिक हो गए हैं मोदी गवर्नमेंट के। शत्रुघ्न सिन्हा चलो पार्टी बदल के ही एक्टिव हैं। तो ये होता रहता है, जो आज आपके साथ है वो आपके साथ रहकर भी और आपसे अलग होकर भी ऐसे बयान देता है जो हो सकता है सच हो, लेकिन जिससे आप असहज हो। अब पी चिदम्बरम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी बताएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की फजीहत भी हो रही है और कांग्रेस पार्टी असहज भी है। इनडायरेक्टली कांग्रेस के समर्थकों को यह लगता है कि यार इतने तीखे अटैक तो बीजेपी हम पे नहीं करती, जैसे बयान देकर पी चिदम्बरम हमें परेशान कर दे रहे हैं। यह है कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत। अब तमिलनाडु से इनका ताल्लुक है पी चिदम्बरम का, शिवगंगा से रिकॉर्ड तोड़ सांसद रह चुके हैं, मेरे ख्याल से 8-9 ऐसे कुछ बार ये सांसद रह चुके हैं पी चिदम्बरम। अब कार्ति चिदम्बरम उसी सीट से सांसद हैं। तो अगर इनको कांग्रेस निकालती है या गाहे बगाहे कभी बीजेपी के में दरवाजे इनके लिए खुलते हैं, तो बीजेपी का जो ऑपरेशन तमिलनाडु है वो थोड़ा मजबूत होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, चूंकि पी चिदम्बरम का ताल्लुक वो हिंदू टेरर वाले, भगवा आतंकवाद वाले शिगुफे से था, इसलिए पी चिदम्बरम के लिए बीजेपी के दरवाजे तो नहीं खुलेंगे। कांग्रेस भले ही पी चिदम्बरम को साइडलाइन कर सकती है कि अब आपकी जरूरत हमें नहीं है, और कांग्रेस के कई सीनियर लीडर के साथ मौजूदा लीडरशिप ने यही किया है। अब उस कड़ी में पी चिदम्बरम का नाम जुड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।